हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। तो पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के मैथ का टॉपिक, इसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। हम लोगों ने इसी चीज को क्लास 6 में, किसमें, क्लास 6 में हम लोगों ने इसी को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हम लोग इसका नाम क्या था उस टाइम पे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और हम लोग उसको पढ़े थे किसमें, हम लोग क्लास 6 में। और क्लास 8 में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर इसके आइडेंटिटीज है वो क्या, कितने 3 आइडेंटिटीज हैं, जिसमें कि हम लोग पहला आइडेंटिटी आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला आइडेंटिटी यानी कि रूल नंबर 1, या फिर प्रोसेस, या फिर फॉर्मेट बोले उसको। ये सब क्या हुआ, यानी कि ये जो हम लोग जो सबसे पहला जो क्या है रूल है, या फिर प्रोसेस है, या फिर फॉर्मेट है, या फिर आइडेंटिटीज है, उसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आइडेंटिटी क्या है, इसका जो हम लोग को सबसे पहले इक्वेशन बनाना क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये है पहला आइडेंटिटी, और इसका जो आंसर होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग ये कैसे बनाया, हम लोग इसको सबसे पहले प्रूव करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इस इक्वेशन को प्रूव करते हैं। तो यानी हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं उसको हम लोग पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो गया, इसको हम लोग लिख सकते हैं यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस ए, और यहाँ पर होगा बी इंटू ए प्लस बी। ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पर ए इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी है, तो यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस बी, और यहाँ पर क्या होगा फिर प्लस, यहाँ पर फिर से b प्लस ए हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा अब, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग ऐसा क्यों लिखे उसको हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने a प्लस बी लिया और a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोग उसको a प्लस बी लिख सकते हैं। यहाँ पर उसका क्या है, उसको हम लोग ऐसे करके लिख दिए इस फॉर्म में। तो यहाँ पर a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर हो गया प्लस, यहाँ पर a प्लस बी था तो हम लोगों ने a प्लस बी, फिर यहाँ पर b प्लस ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, b प्लस ए हो गया, क्योंकि यहाँ पर b प्लस ए हो गया तो बी ए प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या था, b इंटू बी था। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ए स्क्वायर लिख लिए। अब ए बी और बी ए यानी कि हम लोग उसको 2a भी लिख सकते हैं, और प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या था लास्ट में बी स्क्वायर, जिस तरह से ए स्क्वायर था उस तरह से बी स्क्वायर हो गया। हम लोग का ये प्रूफ हो गया। तो अब ये क्वेश्चन लिए है, क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, ये इस फॉर्म में, हम लोग को इस फॉर्म में इसका आंसर लाना है। हम लोग किस फॉर्म में, इस फॉर्म में आंसर लाना है। हम लोग सबसे पहले क्या किए, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आप बनाते हैं क्वेश्चन, तो 2x प्लस 5 का स्क्वायर, यहाँ पर सबसे पहले ए स्क्वायर है, यानी कि हम लोग करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x 2 इंटू, यहाँ पर क्या आएगा 2 इंटू 2x, और यहाँ पर क्या है, b क्या है, b है 5, यहाँ पर लिखेंगे इंटू 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर। हम लोग ने इसको क्या किया, इस फॉर्म में लिख दिया। हम लोग इसको सबसे पहले बनाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x यानी कि 4x प्लस इंटू 5 इंटू 2 10 इंटू 2 20x प्लस 25। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया।
यानी ये क्या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया जो कि हम लोगों ने इस फॉर्म में ला दिया, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जो कि हम लोगों ने ला दिया 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। तो ये हमारा क्या आ गया, इस तरह से आंसर आ गया। हम लोग और भी कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसको हम लोग समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं और हम लोग समझते हैं। यहाँ पर आप लोग ए को, इसको पहले वाले को ए ले सकते हैं, दूसरे वाले को बी लिख सकते हैं। अब क्योंकि हम लोग फार्मूला का यूज में हम लोग ए और बी का यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ए और बी लेंगे तो हम लोग को ज़्यादा ईजी होगा बनाने में क्वेश्चन। सबसे पहले हम लोग 8x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8x इंटू 3y प्लस 3y स्क्वायर इजिकल टू, यहाँ पर हो जाएगा 64 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 8 यानी कि हो जाएगा 16 इंटू 3 48 एक्स वाई प्लस 9y स्क्वायर। तो हम लोग का ये क्या आ गया, इसी फॉर्म में आंसर आ गया। तो हम लोग का आंसर हो गया। इसमें क्या होता है, जो हम लोगों ने ये तो क्या किया था, हम लोगों ने इसका ये वैल्यू निकाला था। यहाँ पर क्या होता है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में, हम लोग इसको एवेल्युएट करने के लिए भी देता है। कैसे, जैसे कि आप लोगों को एक नंबर दे देगा, उस नंबर को आप लोग को खुद से ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लाना पड़ेगा, या फिर जो भी आइडेंटिटी रहेगा उसके में उस फॉर्म में लाना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पर 1 पर है तो हम लोग इसका 1 का एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप लोग उसमें खुद से ए प्लस बी का होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा उसको। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको बनाते हैं हम लोग। जैसे कि हम यहाँ पर 103 लिए यानी 103 लिए, इसको हम लोग बनाते हैं किस फॉर्म में। हम लोग सबसे पहले इसको करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को ऐसा बनाना है जिसमें कि क्या हो, वहाँ पर 100 का यहाँ पर, या फिर 100 या फिर 10, इस सब का क्या होगा वहाँ पर, क्योंकि हम लोग को इसका मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान होता है। यहाँ पर 103 है तो हम लोग यहाँ पर 10 का तो लेंगे ना, हम लोग यहाँ पर 100 का ले लेते हैं। 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये भी क्या है 103। यहाँ पर इसका हम लोग इसका होल स्क्वायर ऐसे ही रहता है। यहाँ पर क्या है 100 प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोगों ने 100 लिया है क्योंकि जिसमें जीरो वाला नंबर होता है उसको हम लोग को मल्टीप्लाई करने में ज़्यादा आसान होता है, ज़्यादा ईजी होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, उसको उसी फॉर्मूला से बनाएंगे। 100 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 100 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा कितना, 100 स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 का स्क्वायर हो जाता है 10,000 प्लस 100 को 200 इंटू 3 यानी 600 प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 9 10600 प्लस 9 यानी कि 10609। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आंसर आ गया 10609। हम लोग को यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग उसको इस फॉर्म में लिख दिया और हमारा ये आंसर हो गया। हम लोग को यहाँ पर एक नंबर लाना पड़ता है। यहाँ पर ये क्या है, वो एक नंबर है। हम लोग को इस तरह से यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन नहीं लाना है, हम लोग को सिर्फ एक नंबर लाना है। हम लोग इस तरह से क्वेश्चन को बनाएंगे। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं उसको समझते हैं, ताकि जो हमारे मन में जो भी डाउट रहेगा वो पूरा क्लियर हो जाए। 509 का स्क्वायर, हम लोग यहाँ पर क्या क्वेश्चन लिया, अब हम लोग 509 का स्क्वायर हम लोगों ने क्वेश्चन लिया। अब हम लोग इसको बनाएंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में लाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले करेंगे 500 प्लस 9, क्योंकि अगर हम लोग 100 से करेंगे तो फिर 100 5 बार हो जाएगा तो वो अलग हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 500 प्लस 9 का होल स्क्वायर लेते हैं। फिर इसको क्या करेंगे 500 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 9 प्लस 9 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25। यहाँ पर कितना आ जाएगा 25, आगे 2 की जगह 4 जीरो लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख 2,50,000 प्लस 2 इंटू 500 यानी 1000 इंटू 9 9000 प्लस 81। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 259081।
25, यहाँ पर 9000 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये वहाँ पर 9 डाल देंगे तो यहाँ पर ये 3 जीरो यानी 9000 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे 9081, ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर आ गया। क्या आ गया, हमारा आंसर हो गया 259081, ये हमारा आंसर आ गया। हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले इसका स्क्वायर लिया, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी यानी 2ab और प्लस बी स्क्वायर हम लोगों ने इस तरह से लिया और उसको हम लोगों ने बना दिया। तो आई होप समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।